तो हेलो दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं इतिहास और भूगोल के क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई 4 में क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की कर रहे हैं या पीसीएस प्री तक की तैयारी कर रहे हैं, इन सारे पेपर्स में ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड आते हैं, बार बार आते हैं। तो प्लीज़ आप इस क्लास को कम्प्लीटली करिएगा, क्लास मिस मत करिएगा। और ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में दूसरा लेकर के आऊँगी। आप लोगों को एक एक टॉपिक का, एक एक सब्जेक्ट का करके ऐसे दो सब्जेक्ट कर करके ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग साथ बनाए रखिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। थोड़ा ये एक दो वर्ड इसमें मिक्स आ गया है तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ऋग्वेद में किस देवता का अधिक वर्णन है? तो इंद्र का अधिक वर्णन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। महावीर स्वामी कौन से जैन तीर्थंकर से थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मौर्य वंश के संस्थापक किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो कौटिल्य था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन को समुद्रगुप्त का नाम से जाना जाता है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया में आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति लागू की थी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद में। भारत आने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य स्थापित किया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। अकबर के संरक्षक कौन थे? तो बैरम खां थे। दीने इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने कराया। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां थी। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। औरंगजेब अपनी शक्तिशाली मुगल शासक था। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ दास थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ दास थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1557 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था।
सत्रह 1857 ईस्वी की क्रांति का पहला सैनिक कौन था? तो मंगल पांडे थे। झांसी की रानी का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी। विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिया था? तो 1893 में ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी दांडी यात्रा कब हुई थी? तो 1930 में गांधी दांडी यात्रा हुई थी। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में काकोरी कांड हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्रशेखर तिवारी था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए विरोध हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई थी? तो साइमन विरोध आंदोलन में हुई थी। भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भारत चीन संबंध है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत किसने कराया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों की भाषा संस्कृत है। वेदों की भाषा संस्कृत है। महाभारत में के रचयिता कौन थे? तो वेद व्यास थे। रामायण के रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि थे। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। गोलकुंडा किला कहाँ है? तो हैदराबाद में। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो विक्रमादित्य ने। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। देव स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है।
पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर है। दोस्तों, अभी तक हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे दो टॉपिक्स हमने अभी ऊपर देखा। अब हम जाकर के ज्योग्राफी के क्वेश्चन करते हैं, तो प्लीज़ आप इसको सेशन को पूरा कंप्लीट करिएगा। आपको बहुत हेल्पफुल होगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है। रूस की राजधानी क्या है? तो मास्को है। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? तो लंदन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? तो 24 घंटे में। पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी का भूमध्य रेखा स्थित है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? तो इंग्लैंड से। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के बीच स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। मृत सागर किन देशों के बीच स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। गोबी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला। हिमालय किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर है। पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर को। भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों के बीच स्थित है? तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। अब देखिए पार्ट 2 है, भारत का भूगोल में पार्ट 2 है, तो फिर हम पार्ट 2 लेकर के चलते हैं। अभी तक ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली नदी द्वीप भारत की सबसे लंबी बड़ी नदी द्वीप है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है।
भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो गंगा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग गुरसप्पा जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। दक्कन का पठार किस प्रकार के पठार है? तो ज्वालामुखी पठार है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीनराम में। मानसीनराम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो देवताल झील है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। वुलर झील कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप स्थित है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुनोत्री है। यमुनोत्री है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो तिब्बत है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में। गोदावरी नदी किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण दिशा में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो महाबलेश्वरम है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिहावा है। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो हिमालय है। अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत में। सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो मध्य भारत में। विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो मध्य भारत में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख पठार है। मालवा पठार किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मालवा पठार स्थित है। मालवा पठार किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड। भारत में सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो कोलार में। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में कोलार स्वर्ण खदान स्थित है। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो असम है। बॉम्बे हाई हाई कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। भारत का नीला शहर किसे कहा जाता है? तो जोधपुर को।
भारत का मंदिर शहर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को मंदिरों का शहर। भारत के झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। भारत को मसालों का बागीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को भारत में मसालों का बागीचा कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। भारत का बागीचा शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। भारत की पहली मेट्रो कहाँ चली थी? कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ है? तो मुंबई से अहमदाबाद भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44 है। NH 44 किस शहरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत की सबसे लंबी नदी पुल कौन सी है? तो भूपेन हजारिका है। भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर बना है? तो लोहित नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिल जलप्रपात। कुचिल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कुचिल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो मरीन बीच है। मरीन बीच कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो सुंदरवन। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब भाग 3 है सामान्य भूगोल का, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सामान्य भूगोल का भाग 3 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। भाग 2 1 2 हो गया, भाग 3 है, ठीक है। पृथ्वी की आकार कैसी है, आकृति कैसी है? तो जियार्ड है। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो लगभग 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? तो 4.6 अरब वर्ष। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को। मानचित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफी कहा जाता है। ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का मॉडल है। अक्षांश रेखा किस देश में खींची जाती है? तो पूरब से। किस दिशा में खींची जाती है? तो पूरब से पश्चिम से अक्षांश रेखा खींची जाती है।